नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुकी है। मुनीर की सेना को मिट्टी में मिला रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हर रोज नया जख्म दे रही है। आजादी की मांग कर रहे बलोच लड़ाकों ने आज भी पाकिस्तानी सेना पर 2 बड़े हमले किए। तुर्बत और कलात में बमबारी और फायरिंग कर मुनीर के 6 सैनिक मार दिए बीएलए ने। इस हमले के बाद बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को सख्त चेतावनी भी दी है। बीएलए ने 2 टूक कहा है कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे, लड़कर अपने अधिकार छीनेंगे और हमारी आजादी के रास्ते में पाकिस्तानी सेना अगर आती है तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। सवाल है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? क्या बलूचिस्तान अब जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। कलात से तुर्बत तक गदर, मुनीर की सेना पर टूटा कहर। पाकिस्तानी आर्मी में हाहाकार, बलोचों का आखिरी प्रहार। सुलग रहा बलूचिस्तान, मुल्ला मुनीर की नींद हराम। बमबारी, फायरिंग और धमाकों की आवाज से एक बार फिर बलूचिस्तान दहल उठा। बलोचों का आक्रोश देख पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर सिहर उठा। बलोचों का गुस्सा देख मुनीर की टांगें कांपने लगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सांसें फूलने लगी। आजादी की आवाज सुन पाकिस्तान के हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ गई और जिहादी मुल्ला के खेमे में हाहाकार तब मच गया जब बलूचिस्तान की आजादी का बिगुल फूके बलोच लड़ाके मुनीर की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर 2 दिन में दूसरा बड़ा हमला किया। बीएलए ने कलात और तुर्बत में पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर अटैक किया। तुर्बत में 4 जगहों पर पाकिस्तानी आर्मी पर हमले किए। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 9 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। वहीं कलात में भी बीएलए ने दूसरे दिन हमला किया। इस हमले में भी कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। बलोच लड़ाकों ने तय कर दिया है कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमला नहीं थमेगा। जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक प्रहार होता रहेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की कब्र खुदती रहेगी। पाकिस्तानी सेना मौत की नींद सोती रहेगी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। बीएलए का दावा है कि पिछले 6 माह के दौरान उसने कुल 284 हमले किए। इस दौरान कुल 121 बम विस्फोट किए। हमले में पाकिस्तान के 668 सैनिक मारे गए। 58 खुफिया एजेंट्स के मारे जाने का दावा भी बीएलए ने किया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना से 115 हथियार छीनने की बात भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कही है। इस दौरान 36 बलोच लड़ाकों के मारे जाने की बात भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने स्वीकार की। एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रहा है, मुल्ला मुनीर को हर दिन नए जख्म दे रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान बलूचिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग उठा रही है, लेकिन इस आजादी की आवाज को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 40,000 से ज्यादा बलोचों को जेल की सलाखों के पीछे रखा है। बलोच लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना जेल में उन्हें यातनाएं दे रही है, लेकिन यातनाएं सहकर मुनीर की सेना के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग तनकर खड़े हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के लिए काल बन रहे हैं। संदेश साफ है कि बीएलए से मुनीर टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान आर्मी के जवानों को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर अटैक्स कर रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज को उड़ा दे रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं। ऐसे में ये साफ दिख रही है तस्वीर कि जो मुनीर दावा करते थे कि ये 1500 बलूची हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, भारी पड़ रहा है बलूचिस्तान, भारी पड़ रहा है बीएलए पाकिस्तानी सेना के ऊपर और ऐलान जंग कर दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं और अहमद मस्ती खान साहब, बलोच पत्रकार, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सहगल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐलान जंग तो कर दिया है बलूचिस्तान ने और बहुत पहले से ऐलान जंग है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के जुल्मों के खिलाफ जो लगातार वो बलूचिस्तान पर और बलूच लोगों पर करते आए हैं। सवाल यह है कि ये ऐलान जंग अंजाम तक कब और कैसे पहुंचेगा? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं आपके पास लौटूंगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं इतने अहमद मस्ती खान साहब के पास चल रहा हूं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अहमद साहब, कैसे ऐलान जंग तो हमने देखा है और उस ऐलान जंग में हमने ये भी देखा कि भारी बढ़ती जा रही है। भले ही मुनीर कितना भी कह लें कि ये तो 1500 बलूची हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो लंबी चौड़ी फौज है, हमारे पास फला फला हथियार हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो बलोच लड़ाके हैं उनका पलड़ा भारी दिखता है। पाकिस्तानी सेना उनको वहां पर सामना नहीं कर पाती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐलान जंग अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? नमस्कार। नमस्कार सर। वही जोश, वही जज्बा, वही शोला, वही ललकार, जुनून भी वही, ख्वाब भी वही, मज़ाहिमत का वही तपिश और फतेह का वही इंतजार। हमारे लोग, हमारे अवाम, सब के सब एक हैं पाकिस्तान के जल्लादी जिहादी फौज के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि मुनीर को और उसके जो टोला है, फौजी टोला, जो पाकिस्तान पे गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर हुक्मरानी कर रहा है पूरे पाकिस्तान पे। हम तो उनका मकबूजा इलाका है। हमारे देखे, इन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान को जो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे, उनको इन्होंने 3 माह से जायद गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों को उन्होंने रखा हुआ था। अब इनकी जो टेररिस्ट फौज है, जैसे आपने देखा, ये आसिम मुनीर ने पहले आपके मुल्क में पलवाना पे हमला कराया था जब ये आईएसआई का चीफ था, और अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले इन्होंने पहलगाम में आपके मासूम शहरियों का खून बहाया। यही आसिम मुनीर ने अब हमारे महिलाओं को और उनके 2 दूसरे साथी हैं उनको, डॉक्टर मारंग बलोच को टेररिज्म के चार्ज में, टेररिज्म कर केस उनके ऊपर लगा दिया है। आप देख लें, ये टेररिस्ट फौज जो पाकिस्तान का है, जिसके खास मेहमानों में, जैसे कि आपको मालूम है, पहले उसामा बिन लादेन था, दाऊद इब्राहिम आज भी इनके खास मेहमान हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जो लोग हैं जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान देना है, वही इनके एसेट्स हैं। उनके खिलाफ हमारे नौजवान जो बलूच लिबरेशन आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के और दीगर सरमचार जो हैं वो नबर आजमा है और ताबड़तोड़ हमले इन पे किए जा रहे हैं। हम और आप जैसे इस टाइम पे बात कर रहे हैं, इसी वक्त इनके फौजी हमारे बहुत सारे इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। जामरान में हमारे जो आज़ादी पसंद लोग हैं, बीएलए और दूसरे तंजीम, इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई किए जा रहे हैं। जाऊ में इस वक्त आवरान जो सेंटर है रेजिस्टेंस का, वहाँ जो इलाका है जाऊ में, अब इस वक्त वहाँ पर हमारी इनके साथ जो है
फेस टू फेस इनके साथ हमारा लड़ाई हो रहा है। देखें, हमारे अवाम जो है इनकी दरिंदगी से तंग आ गए हैं। हजारों लोग इन्होंने अगवा किए, हजारों लोगों की बेइज्जतियां की। इस किस्म के सलूक उनके साथ किया गया भाई साहब कि हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। यानी आप उनके साथ इंसान क्या जानवर से बदतर सलूक करें तो आप क्या समझते हैं कि लोग इसको कबूल करेंगे? कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल का खुसूसन शुक्रगुजार हूं कि आप उस फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं कि धर्म तमाम मखलूकात की फलाह बहबूद के लिए होता है, जबकि इनका जिहादी सोच ये है कि ये हमारे ऊपर आके गलबा करके हमें कत्ल करके हमारे ज़मीन पे कब्जा करेंगे। ये इसी किस्म का ख्वाब ये कश्मीर के लिए देखते हैं। यही इनका ख्वाब पश्तूनों के अफगानिस्तान के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इनका खात्मा करें। इस पूरे साउथ एशिया में जब तक ये कैंसर पाकिस्तानी जिहादी फौज का है, हमको किसी को भी आराम और सुकून से रहने नहीं देंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं पीके सहगल साहब के पास चल रहा हूं। सहगल साहब, कहते हैं कि कभी भी जो विरोधी होता है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन मुनीर खुले मंच से ये कह रहे थे, आपने भी सुना होगा वो, कि ये 1500 बलोची हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो जब चाहे इनको मसल सकते हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंट है मुनीर और बीएलए की ताकत को कम करके आंक रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में तो बीएलए ही भारी पड़ता दिखता है पाकिस्तानी सेना पर। देखो, मेरी कंप्लीटली 100% सिंपैथी है बलूचिस के साथ में। मैं चाहूंगा, हिंदुस्तान चाहेगा कि बलूचिस को जितनी जल्दी आज़ादी मिले उतनी अच्छा है। जिस माफी की हवानियत दर्शा रहे मुनीर की आर्मी, बिल्कुल उसी माफी की जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में दर्शाई, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। लेकिन उस समय भी एक बहुत बड़ा देश था जिसके कंटिगुअस बॉर्डर थे। हिंदुस्तान जो हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहा था, मुफ्ती बाहिनी की सहायता कर रहा था। और बाद में हम फिजिकली लड़ाई में इन्वॉल्व हुए। यहाँ पर ना तो पाकिस्तान, ना चाइना, ना ईरान चाहता है कि बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बने। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, यूरोप का ताल्लुक है, यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं बीएलए जो है एक किस्म से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद है कि आसिफ मुनीर को इनवाइट किया था लंचन मीटिंग के लिए। उधर उसने बातचीत की हथियारों के लिए। उनको हथियार देना चाहते हैं, ऐसे हथियार जो हिंदुस्तान के ऊपर हामी नहीं होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर बलूचिस को क्रश करने के लिए हामी हो सकते हैं। अगर अभी देखो तो उनके एयर चीफ भी वहां गए हुए हैं अमेरिका में। वो इस माफी के क्लस्टर वेपन तैयार करना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर बलूचिस के साथ इस्तेमाल किए जाए। मेरी जबरदस्त समझी है, ये जंग काफी लंबी चलेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बलूचिस जो है आए दिन बड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी में काफी से ज्यादा इस समय एक किस्म से डर है। वो साफ तौर पे जानते हैं वहां के लोगों का मोरल मोटिवेशन आर्मी का काफी लो है। लेकिन जब उनको मॉडर्न हथियार मिलेंगे जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर उनको कुचल सकेंगे, तो वास्तव में उनका मोटिवेशन और मोरल उठ खड़ा होगा। वो ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे और एयर ऑपरेशन के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द बलूचिस जो है इस माफी के वेपन सिस्टम को अख्तियार करें, जिसके माध्यम से उनके हवाई जहाजों को और उनके हेलीकॉप्टर को गिरा सके। बिल्कुल उसी माफी जैसे तालिबान ने रशिया, सोवियत यूनियन के हवाई जहाजों को, हेलीकॉप्टर को गिराना शुरू किया था। बड़ा लाजमी है कि उनकी एयरफोर्स को भी, उनके हेलीबोर्न फोर्सेस को भी उसी माफी का नुकसान पहुंचाए जिस माफी की उनकी ग्राउंड फोर्सेस को पहुंचा रहे हैं। उसके बिना मुझे नहीं लगता कि सहानुभूति के अलावा कोई बाकी देश जो है साउथ एशिया के या साउथ ईस्ट एशिया के बड़े पैमाने को मदद कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व। हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम उनको इकोनॉमिक सहायता जरूर दे रहे होंगे, मॉरल सपोर्ट जरूर दे रहे होंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने कहा कि इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है। वो ईरान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनको बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इन पंजाब प्रोविंस एज वेल एज इन बलूचिस्तान। अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान के बेसिस चाहिए। अगर वो रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहिए तो पाकिस्तान के बेसिस चाहिए। ऐसे में अमेरिका डबल गेम खेलता है, यूरोप डबल गेम खेलता है, यूरोपियन यूनियन डबल गेम खेलता है। और ये सारी के सारी डबल गेम जो है बलूचियों के पक्ष में नहीं है। साफ तौर पे अभी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उसके बावजूद कई सालों हो गए, कम से कम 5 से 10 साल हो चुके हैं, 10 से ज्यादा, जब से पीएलए को अमेरिका ने, यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने एक किस्म से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो केवल और केवल अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना जो है वास्तव में उनके खिलाफ जो याचनाओं के अलावा हवानियत की तरफ पेश आ रही है, बिल्कुल उसी मामले जैसे बांग्लादेश में किया था उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल सिनारियो इस समय ऐसा है कि अमेरिका जो है केवल और केवल अपने हितों का, अगर देखो बांग्लादेश के अंदर करोड़ों लोग, 10 से लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन अमेरिका उसको नजरअंदाज करते थे, हेनरी किसिंजर उसको नजरअंदाज करते थे। अगर अमेरिका को फायदा होता है उनको नजरअंदाज करना, तो अमेरिका का रवैया वही होगा, पाकिस्तान का रवैया वही होगा, चाइना का रवैया वही होगा, ईरान का रवैया वही होगा। ऐसे में ये जंग काफी लंबी चलेगी। मैं तो चाहूंगा ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो और बलूचिस्तान को अपनी आजादी मिले, क्योंकि जिस सबसे बड़ी प्रोविंस है, सबसे रिसोर्स रिच प्रोविंस है, सारे के सारे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है 60% जो आप बात कर रहे हैं ना सहगल साहब, वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जंग जल्दी खत्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बलूच की जो जंग है बीएलए की अगेंस्ट पाकिस्तान है, जल्दी खत्म भी होगी, अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस समय पाकिस्तान को कई फ्रंट हैं लड़ाई के जो पाकिस्तान ने अपने लिए खोले हुए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, इसी चीज को बता रही है। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर है, जहां पर बाजौर में ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जहां पर टीटीपी और पाक आर्मी के बीच फायरिंग हुई है। सुबह से दोनों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, और इस फायरिंग में पाकिस्तान के 2 सैनिकों के घायल होने की खबर है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि सिर्फ बलूचिस्तान ही एक फ्रंट नहीं है जहां पर पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा का भी एक फ्रंट खुला हुआ है। यहां पर भी पाकिस्तान को टीटीपी का सामना करना पड़ रहा है। इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान की काफी फौज है जो कि एंगेज्ड है, और यहां पर भी पाकिस्तान को टीटीपी से मुंह की खानी पड़ रही है। टीटीपी और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे गोलीबारी हुई है टीटीपी लड़ाकों और पाकिस्तान की फौज के बीच, और इसमें टीटीपी भारी पड़ता हुआ दिखा है। यहां पर टीटीपी की फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फौजी घायल हुए हैं, और पाकिस्तानी सेना के कई वाहनों को टीटीपी के लड़ाकों ने उड़ा दिया, विस्फोट करके, धमाका करके उन गाड़ियों को, उन वाहनों को उड़ा दिया। देखिए, आप सुनिए जरा गोलीबारी के साथ साथ कैसे धमाकों की आवाज और संघर्ष यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। गोलियां चली हैं दोनों के बीच, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हो गए। जरा देखिए तस्वीरों को, सुनिए जरा ध्यान से। तो ये पाकिस्तान के खैबर का बाजौर इलाका है जो धमाकों से गूंज रहा है, और वजह यह है कि यहां पर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को पानी पिला दिया। मेरे साथ मस्ती खान साहब भी हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। मुझे बताइए खान साहब कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं कि जो जंग आपने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी हुई है कि नहीं, हमको पाकिस्तानी नहीं कहलाना, हमारी अलग आइडेंटिटी है, बलूचिस्तान एक अलग देश बने, उसके लिए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं बाकी दुनिया से? देखिए, मैं अपने बड़े भाई मेजर जनरल सहगल साहब का मशहूर हूँ कि वो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है, जो इनकी हवाई आते हैं हेलीकॉप्टर और ये जो बमबारी हमारे इलाके में करते हैं, देखें हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स जो है वो हमेशा किसी और कौम के लिए कोई एक फौज इस्तेमाल करती है जो दुश्मन कौम। तो इससे साफ जाहिर है कि जब वो हमारे ऊपर ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर और गनशिप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह हमारे पश्तून भाइयों पे, हमारे जो पश्तून भाई हैं उनके ऊपर भी वो यही काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये पूरे वजीरिस्तान में इन्होंने खून की होली खेला हुआ है बहुत कई सालों से। वो भी हमारे भाई हैं, हम एक हैं। बलोच और पश्तून, जिनको हम अफगान भी कहते हैं, हम दोनों इस जिहादी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हम मुत्तफिक हैं। मैं एक अर्ज करूंगा यहाँ पर, देखें बीएलए को सबसे पहले मुशर्रफ की जो गैर कानूनी जो हुकूमत थी, रिजीम थी, उसने सबसे पहले उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद जो है बरतानिया, देखिए बरतानिया ने तो पाकिस्तान बनाया ना, आपको तो पता है, हम तो आपको ये बात नहीं समझा सकते। बरतानिया ने पाकिस्तान बनाया, और लॉर्ड माउंटबेटन का यही कहना था कि पाकिस्तान जो है
बरतानिया और अमेरिका के मफादात का जो है चौकीदार होगा मशरक़ वस्ता में। तो इस वजह से उन्होंने बनाया था। तो हम कभी भी बरतानिया या अमेरिका से तवक्को नहीं रखते हैं कि वो आके हमारा साथ दे। ये जो है, इनको जो है जिन्ना जैसा मरदूद जो एक तरफ से पोर खाता था, दूसरे तरफ से कहता था कि मुसलमानों का मुल्क चाहिए, इस किस्म का झूठा ठग, इस किस्म के लोगों से अमेरिका और बरतानिया का बनता है। सीधे साधे ईमानदार लोगों से बरतानिया का ना पहले बना है अमेरिका का, और ना आगे चलकर बनेगा। हमारा इन्हिसार जो है, देखें, हमें, मैं एज अ बलूच आपसे अर्ज करता हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों की भरपूर हिमायत का एक्सपेक्ट करते हैं। एक भारत माता का, मैं भारत को अपनी माँ कहूँगा, भारत माता का हमें सपोर्ट चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपना फौज भेजिए, नहीं नहीं, हमें आपकी फौज ही नहीं चाहिए। हम आपसे ये कहते हैं कि हमें हथियार ऐसे दे दें मेहरबानी करके कि हम इनके ऊपर लाहौर में अपने ड्रोन फेंकें, हम इनके रावलपिंडी पे अपने मिसाइल फेंकें। मुझे यकीन है कि ऐसे मिसाइल और ड्रोन हैं जो कि गुरिल्ला फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। उस किस्म के हमें प्लीज इमदाद दें। इस पे ना बैठे कि भाई अमेरिका क्या करेगा, बरतानिया क्या करेगा, इनसे हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। इसी तरह हमारे अफगानिस्तान के भाई, अफगानिस्तान, उनसे हमारी बहुत करीबी रवाबित है, वो हमें, मुझे उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले जो 48 में हमारे लोगों ने इनके खिलाफ बगावत किया था, तब हम अफगानिस्तान गए थे और उस टाइम पे अफगान हुकूमत ने कहा कि भाई आप मेरे, हाँ ठीक है, आप हमारे यहाँ बैठ सकते हैं जितना भी, लेकिन हमसे आपकी जो है फौजी मुआवनत नहीं हो सकती है। तो हमें फौजी मुआवनत कभी नहीं मिली किसी भी क्वार्टर से। इस वजह से पाकिस्तान का ये जो बदमाश फौज है, कितना बदमाश है, मैं आपको क्या बताऊं। आपको तो पता है कि मुंबई में इन्होंने क्या किया, बेगुनाह लोगों का खून बहाया, नहीं बहाया भाई साहब। उसके बाद इन्होंने कौन सा आपको कोई उसके इन्होंने माफी मांगी? कभी इन्होंने 1 टके का भी नुकसान बढ़ा नहीं, बढ़ा ना जी। और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जिहाद करते जाएंगे। इन बदतमीजों को आप देखें कि ये कहते हैं कि हम कश्मीर के ऊपर लड़ाई जारी रखेंगे। अब 4 रोज पहले आसिम मुनीर ने ये कहा। भाई आप इसी तरीके से खुलकर हमारी फौजी, सियासी, डिप्लोमेटिक मुआवनत करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी फौज भेजिए, हमें सिर्फ ये इस किस्म की इमदाद की जरूरत है। इसमें ना घबराएं, मेहरबानी करके हमें भरपूर इमदाद करें हमारा। ठीक है। जनरल सहगल, आपका क्या कहना है जो भी मस्ती खान साहब ने बात कही उस पर भी, प्लस एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूं कि जो मल्टीपल वॉर फ्रंट्स का मैं जिक्र कर रहा था, क्या ये मल्टीपल वॉर फ्रंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की सेना को, मुनीर की सेना को कमज़ोर कर रहे हैं? बलूचिस्तान में BLA, खैबर में TTP, इसके अलावा सिंध में भी अब विरोधी सुर देखने को मिल रहे हैं, POK में भी विरोधी सुर देखने को मिल रहे हैं, और अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी अब अगेंस्ट आर्मी है, जो खुलकर जिसकी आवाजें आती हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान का भी जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना का और पंजाब प्रोविंस का विरोध हो रहा है हर पाकिस्तान की प्रोविंस में। सिंध उनके खिलाफ है, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब के खिलाफ है, POK उनके खिलाफ है, गिलगित पाकिस्तान के लोग उनके खिलाफ है, पख्तूनख्वा के लोग उनके खिलाफ है, बलूचिस्तान लिबरेशन के उनके खिलाफ है, और एक किस्म से मल्टीपल फ्रंट घेरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज की ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है 6,50,000 है। आसिफ मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके 100, 200, 500, 1000 सैनिक मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको कहते हैं कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बलूचिस्तान को आजादी नहीं देंगे। इसलिए बहुत लाजमी है कि उनका बैटल ऑफ नैरेटिव्स को भी उनको जीतना पड़ेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर बातचीत करनी पड़ेगी कि इस माफिक का जुल्म ढाए जा रहे हैं। दुनिया को बताना पड़ेगा कि कितने जबरदस्त वहाँ याचनाएं हो रही है, कितनी बड़ी हमानियत। अगर देखो गाजा में कितनी बड़ी हमानियत कर रहा है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद दुनिया चुप बैठी है। इसी माफिक, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ब्रिटेन की बात की, फ्रांस भी अगेंस्ट है, जर्मनी भी अगेंस्ट है, यूरोप भी अगेंस्ट है, यूरोपियन यूनियन भी अगेंस्ट है। अपने हितों को निगाह में रखते हुए वो सारे के सारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान को अपने एडवांटेज के लिए। उनकी सबकी कोशिश है, US की कोशिश है, यूरोप की कोशिश है, यूरोपियन यूनियन की कोशिश है, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए। और उसके लिए वो
हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक सपोर्ट देने की आवश्यकता है। आज इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में हर प्रकार की मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलें वगैरह मिलती हैं, उनको पैसा दिया जाए जिसके माध्यम से वो अपने आप को इक्विप कर सकें उन तमाम हथियारों के जिनकी जबरदस्त आवश्यकता है। और जब तक उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी के घुटने वास्तव में नहीं टकेंगे। मुझे लगता है ये जंग काफी लंबी चलेगी, और अगर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के जल्द टुकड़े हो जाएंगे, वो इम्पॉसिबल लगता है इन दी प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की फौज जो है, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पूरे आईबी के ऊपर इसको टाई अप करके रखे। जितनी बड़ी तादाद में हम फौज को, पाकिस्तान की फौज को या एयरफोर्स को या नेवी को टाई अप करेंगे, उतनी कम तादाद पाकिस्तान के पास होगी बाकी फ्रंट्स के ऑपरेट करने के लिए। ठीक, इसलिए बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से उनको कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनके साथ CWM की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को कभी भी मौका मिला है तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी अमरनाथ यात्रा है, पाकिस्तान की आए दिन कोशिश है। अभी देखो किश्तवाड़ में मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं। पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि किसी ना किसी प्रकार से हिंदुस्तान को जान का और माल का नुकसान पहुंचाए। इसलिए हमको बड़े पैमाने पर उनकी फोर्सेस को टाइप करना है, उनकी एयरफोर्स को टाइप करना है। और अगर आवश्यकता पड़े, पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हादसा होता है दोबारा, तो हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फौज की ताकत को कम करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहगल साहब साथ में जुड़ने के लिए। अमर मस्ती खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।